जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर का यह सेट है। 5 फरवरी 2017 को ये एग्ज़ाम लिया गया था। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस ईयर का प्रीवियस सेट जो है ये सॉल्व करवा के रखा है। प्लेलिस्ट में आप जो है इसे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 5 फरवरी 2017 का प्रीवियस पेपर है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है ये थी देविका रानी। देविका रानी हो जाएंगी ऑप्शन में से। इनको जो है 1930 से 40 के दशक में जो है यह सक्रिय रही थी अभिनेत्री। और इनको जो है एक चीज़ फैक्ट और याद रखना है आप लोगों को, 1969 में जो है इन्हें देश का प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1969 में जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है देविका रानी को। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो ये थे नामवर सिंह। ऑप्शन फर्स्ट है नामवर सिंह और यही सही जवाब है इसका। नामवर सिंह जो थे ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे यानी कि क्रिटिक थे। ये एक एकेडमिशियन और सिद्धांतवादी रचनाकार भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे। तो ये थे, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कबीर, तुलसीदास, जायसी या निराला। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएंगे वो है जायसी। पद्मावत के लेखक जो थे वो थे जायसी। अगला देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन थे। तो ये थे जॉर्ज मार्टिन। जॉर्ज मार्टिन इनके लेखक थे। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक थे जॉर्ज मार्टिन। अगला सवाल है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन रह चुके हैं। तो यह है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है सही ऑप्शन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा थे। अगला सवाल है, इनका जेल का एक कमरा एक पर्यटक स्थल है। इनका जो है जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। ये कौन थे। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। वीडी सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे। देखिए सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। वीर सावरकर जो है इनका फुल नेम था विनायक दामोदर सावरकर और सही जवाब यही हो जाएंगे वीडी सावरकर। इनका जो है देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो है एक सेल्युलर जेल था। यह जो है एक पर्यटन स्थल है और इसी जेल में जो है वीडी सावरकर को कैद में रखा गया था। यह फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। वीडी सावरकर जो है एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे और ये सेल्युलर जेल को पहले जो है काले पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता था। आइए अगला देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने ईमेल के लिए @चिन्ह चुना था। @ जो चिन्ह है यह किसके द्वारा चुना गया था। तो सही जवाब हो जाएगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है इन्हीं के द्वारा चिन्ह को चुना गया था, जो कि ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल के किसी का भी ईमेल अगर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ का चिन्ह का चुनाव किया जाता है। तो इसका जो चुना गया था ये रे टॉमलिंसन के द्वारा चुना गया था। इसे ही इनका जन्मदाता जो है इन्हें ही कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक को सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई जो है एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसके द्वारा ही अपने बैंक कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है कि वे घर से ही अभिगम कर सकते हैं, यानी कि घर से ही कुछ सुविधाएं जो है वो अपने ग्राहकों को दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 9 है, इस लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था, ये कौन है। तो ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी और बिहार एसएससी में भी आ चुका है यह सवाल। ये थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये फणीश्वर नाथ रेणु जो थे यह हिंदी साहित्य के बहुत ही महान जो है उपन्यासकार रह चुके हैं।
और इनका जन्म जो है बता दूं कि बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। अब आगे देखेंगे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खान तो प्रसिद्ध थे शहनाई के लिए, तो बहुत लोग जानते भी होंगे। शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खान। और इसके अलावा मैं बता दूं कि वायलिन जो है डॉक्टर ए राजन के द्वारा बजाया जाता था। सितार है निखिल बनर्जी थे इसके, निखिल बनर्जी के द्वारा बजाया जाता था। और वीणा है इसके एस बालचंद्रन थे। तो यह फैक्ट भी आप लोग को ध्यान में रखना है, याद करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 11 नंबर। यह गायन शैली जब नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। यह गायन शैली, ऐसा कौन सा गायन शैली था जो कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? तो यह है ठुमरी। ठुमरी जो है, ठुमरी एक शास्त्रीय गायन है। ठुमरी क्या है? एक शास्त्रीय गायन शैली है। और इसका जो शुरुआत जो हुआ था वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यह लेखक या लेखिका जो है अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखा करते थे। तो ये है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी जो है यह इटालियन जो है लैंग्वेज, इसी में अपना जो है लिखा करती थी। झुम्पा लहरी जो है लेखिका, इन्होंने इटालियन में ही लिखा था अपना, जो भी कविताएं था इनका वो इटालियन में लिखा करती थी झुम्पा लहरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह की जो है आत्मकथा है। प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह जो है इन्होंने कैंसर से जो है सो इन्होंने फाइट किया था और उसे ओवरकम किया था। यह भी फैक्ट आप लोग को ध्यान में रखना है। और इनका आत्मकथा इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और इसका प्रकाशन जो किया गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था 10 मार्च 2013 को किया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखेंगे अमर्त्य सेन के इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को जो है किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अर्थशास्त्री थे, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को। अब नेक्स्ट देखते हैं छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ जो है बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया है, इसलिए पश्चिम बंगाल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ साथ झारखंड एवं उड़ीसा में भी और बिहार में भी यह लोकप्रिय है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो यह है भाग चौथा जो है, इसमें अनुच्छेद 36वां एवं अनुच्छेद 51 जो है नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित उपलब्ध किया गया है इसमें। तो भाग फोर्थ हो जाएगा। चौथा जो है भाग यह नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख करने वाला भाग है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18वां है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान का जो है 8वीं अनुसूची जो है यह 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख करता है। तो याद रखना है ये जो है 8वीं अनुसूची होगा, इसमें सही जवाब 8वीं अनुसूची। अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं कुल 12 वर्षों तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे। 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। यानी कि ये 12 वर्षों तक जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। अब अगला देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है।
तो ये जो है भारत में राष्ट्रपति चुनाव का जो पद्धति है यह किस देश के संविधान से ली गई है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से यह पद्धति लिया गया है। अब अगला सवाल है, लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? इसका ऑप्शन है 2, 3, 10 या 0। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। लोकसभा के 2 सदस्यों का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो सही जवाब होगा 2। अगला सवाल है 22वां नंबर, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना का प्रस्तुत की? किसने यानी कि सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की थी? तो ये है जयप्रकाश नारायण, सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। देखिए इसमें ऑप्शन के मुताबिक जो है म्यांमार जो है यह सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, लेकिन ऐसे फैक्ट में रियल है कि अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार जो है म्यांमार हो जाएगा। और म्यांमार जो है कम जो है 1643 किलोमीटर जो है भारत के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन इसमें बनता है और एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत का बांग्लादेश का साथ जो है सबसे लंबी सीमा है और यह जो है 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश का साथ जो है सीमा साझा किया जाता है भारत के साथ। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर है और चीन के साथ 4057 किलोमीटर सीमा जो है साझा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत अपनी सीमा को साझा करता है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। और इस प्रश्न के मुताबिक जो है म्यांमार इसका सही जवाब होगा। सबसे कम स्थलीय सीमा 1643 किलोमीटर इस प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन के अनुसार सही जवाब होगा म्यांमार। अब अगला देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1975, 1995 या 2001। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है 1995। राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना का शुरुआत 1995 में किया गया था। अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है तिलहन से है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26वां है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का निर्यात की जाती है? तो विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का योगदान 4% से अधिक है ऐसे। और भारत में जो है कर्नाटक राज्य में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह भी एक फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न में से पूछा गया है कि भारत में जो है सबसे उत्पादन की गई कितना प्रतिशत कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि निर्यात कर दिया जाता है? तो ये है सही जवाब 70%। यानी कि 70% जो है कॉफ़ी का उत्पादन जो है जो 100% होगा उसमें से 70% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी विदेश भेज दिया जाता है, और 30% ही भारत में उपयोग में लाया जाता है। अब अगला देखेंगे 27वां नंबर, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाना जो है इसमें इंग्लैंड का जो है हिस्सेदारी रहा है। इंग्लैंड के यानी कि सहायता से यह स्थापित किया गया है। सही जवाब होगा इंग्लैंड। अगला सवाल है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006-07 में जो है सर्वप्रथम जो है जीएसटी का जिक्र किया गया था और आंसर होगा 2006 से 7 के सत्र में। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? तो ये इनका नाम जो था ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंक का, इस अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले नाम था। अगला है 30वां नंबर सवाल है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा।
इस प्रश्न के अनुसार, और यह जब क्वेश्चन जब का है, मतलब जब एग्ज़ाम लिया गया है उस अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17, 2012 से 17 के बीच यह थी 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा सही जवाब। 2012 से 2017 के बीच में। अगला सवाल है 31वां नंबर है, 31 नंबर। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, यह है 100% है। अगला सवाल, यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो यह हो जाएगा लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लॉरेंज कर्व। ऑप्शन सर ए जो है यह सही है इसका। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस जो है मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। और जबकि महाराष्ट्र में जो है नासिक में करेंसी नोट प्रेस है, और पश्चिम बंगाल के सालबनी में करेंसी नोट प्रेस भी है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन से नहीं हैं? तो आइए ऑप्शन देख ले, बिहार, यूपी, एमपी, नहीं महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है, जबकि बिहार, यूपी एवं महाराष्ट्र ये तीनों जो है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े बड़े राज्य हैं, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अब अगला देखते हैं 35 नंबर। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब इस स्टेट का, इस राज्य का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रति वर्ग किलोमीटर से यहाँ तात्पर्य है कि 1 वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर कितने लोग यहाँ निवास करते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कौन से राज्य में यहाँ पे है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका क्या नाम था? तो सर्वप्रथम जो विकसित किया हुआ सुपर कंप्यूटर है भारत का वो है परम। ये आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है। यह भारत का सर्वप्रथम सबसे पहला जो है सुपर कंप्यूटर है। अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2012 में जो है 4G सेवाओं का स्टार्टिंग जो भारत में हुआ था, और यह जो है कोलकाता से स्टार्ट किया गया था, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। कोलकाता से इसका स्टार्टिंग हुआ था 4G सेवाओं का। और एक और सवाल है हिस्ट्री का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में इसके जो है इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? सबसे पहले जो है इंटरनेट सेवा भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बता दूं कि 1995 में जो है सर्वप्रथम जो है भारत में इंटरनेट सेवाओं का आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 37 तक हो चुका है। आगे देखते हैं 38 नंबर। यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक कौन सा है? तो ये हो जाएगा FTSE 100, सही जवाब होगा FTSE 100। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो हो जाएंगे CD देशमुख। CD देशमुख, यहाँ पे देशमुख लिखे हुए हैं, यही सही जवाब है। अगला है सवाल 40 नंबर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो ये हो जाएगा, ये कहाँ पे पढ़ रहा था ये बताना है। तो ये हो जाएगा IIT मुंबई में, IIT बॉम्बे में, पहले बॉम्बे ही कहा जाता है मुंबई को। देखिए यहाँ पे IIT बॉम्बे सही जवाब हो जाएगा। और ये जो पूछा गया है वह विद्यार्थी कौन था ये बता दूं, D उदय कुमार यह विद्यार्थी का नाम था, और यह IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। कार्बन कर को प्रथम घोषित करने वाला यह प्रथम देश है न्यूजीलैंड। सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। कीवी चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। तो इसका भी जो है 42 नंबर, कीवी चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। इसका भी सही जवाब न्यूजीलैंड ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कीवी नाम की एक छोटी सी चिड़िया पाई जाती है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड जो है, एक और चीज़ बता दूं, न्यूजीलैंड है यह ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महादेश है, यहाँ पे दो ही कंट्रीज़ है, एक है ऑस्ट्रेलिया एवं दूसरा है न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया देश के ही नाम पर ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी है, यानी कि महादेश। अगला सवाल है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। ब्राज़ील का मुद्रा पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील का मुद्रा जो है रियल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रियल। और इसके अलावा बता दूं, रूबल जो है, रूबल है रूस का मुद्रा है, रशिया का मुद्रा है रूबल। और बर जो है यह इथोपिया का मुद्रा है। और रियाल जो है इसके अलावा ईरान, कतर एवं आदि देशों का प्रमुख मुद्रा है। रियाल जो है ईरान, कतर, इसके अलावा भी और कई देशों का मुद्रा है रियाल। यहाँ पे पूछा गया है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा रियाल। अगला सवाल है कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर कौन कहलाता है, इसमें से कोलकाता। कोलकाता जो है यह महलों का शहर कहलाता है। अगला सवाल है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता था। अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता था, तो ये था विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता था। अगला है यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नलित शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो ये थी हर्षा, ऑप्शन बी हर्षा। क्वेश्चन 47 नंबर, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी दुर्गा बनर्जी। अगला है इनको महामना कहा जाता था, तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये है कौन सा राज्य है, यह बिहार है। बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से कहा जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, पद्मा जो है किस नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में किस नदी को, जो भारत का एक नदी ही है उसे पद्मा नाम से वहाँ जाना जाता है, वो कौन सी नदी है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम के से जानी जाती है, जमुना। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, विकर जो है मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन। अगला सवाल है मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, मायोपिया को इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए सही होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। यानी कि मॉइस्चराइज एयर में जो है कितना मॉइस्चराइजर है वो नापा जाता है, ये कौन सा है, हाइग्रोमीटर। मॉइस्चर कितना है एयर में, इसे नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। यानी कि रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, और एयर में जो है कितना मॉइस्चर है इसे हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे 54 नंबर, किस प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यह है बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। अब आगे है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। कार्य का जो एसआई मात्रा है वो क्या है, जूल। अब आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है,
डिस्टेंस की इकाई है। और सूर्य का जो ये है डिस्टेंस वो प्रकाश वर्षों में ही मापा जाता है। सूर्य का जो डिस्टेंस है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 57 नंबर, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इसमें से? तो ध्वनि जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। साउंड यानी कि साउंड जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला सवाल है प्लांक नियतांक का मूल मान जो है जूल्स सेकेंड में है कितना है? तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 पावर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट सवाल है हल्दी पौधे किस भाग को से प्राप्त होती है? हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी जो है पौधे के तना जो होता है इसका पार्ट, उससे ही प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 5 प्रकार की। आप लोग इसे ध्यान रखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है लसिका इसमें उपस्थित होती हैं। लसिका जो है किसमें उपस्थित होती है? तो ये हो जाएंगे संवहनीय उत्तक में। संवहन उत्तक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 62 नंबर, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया होने पर एक व्यक्ति को क्या चीज में बढ़ जाता है, यही बताना है। तो ये हो जाएगा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है यह रक्त में बढ़ जाता है, इसका मात्रा जो है बिलीरुबिन का बढ़ जाता है रक्त में। अगला है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है इसमें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यानी कि ग्लैंड जो है ये क्या है? लीवर है। लीवर यानी कि यकृत, यकृत को ही लीवर कहा जाता है। और यह जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड यानी कि लीवर यानी कि यकृत है। अगला है 64 नंबर, यह सेग्यूवोरस होते हैं। सेग्यूवोरस ये कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले बता दूं सेग्यूवेरस क्या होता है। सेग्यूवेरस जो है उन जानवरों को संदर्भित करता है, यानी सेग्यूवेरस उन जानवरों को कहा जाता है जो अन्य जानवरों के खून को पीते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? सबसे पहला इसमें नाम आता है मच्छर का ही। देखिए मच्छर तो जानते ही आप लोग, सब लोग, कि यह मानव शरीर से ब्लड को पीता है। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा मादा मच्छर। अगला सवाल है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला देखते हैं सवाल 66 नंबर, यह विटामिन टेकोफेरोल कहलाता है। यह कौन है? विटामिन ई। विटामिन ई को ही टेकोफेरोल नाम से जानते हैं, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है एक झुंड में रहते हैं, कहीं भी देखिएगा मधुमक्खी का छत्ता रहता है तो बहुत सारे मधुमक्खी एक साथ रहते हैं, इसलिए इसे यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मधुमक्खी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है नायलॉन में एक लकों के मध्य इस प्रकार बंधन होता है। तो ये हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लें, आयनिक, एमाइड, एच बंध और एस्टर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा एमाइड। नायलॉन जो है छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और यह जो है एक पॉली एमाइड रेशे का उदाहरण है। अब अगला सवाल है 69 नंबर, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। इस ग्रह में वायुमंडल में जो है प्रचुर मात्रा में H2 है, यानी कि हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो कौन सा ग्रह है? वो है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। अगला सवाल देखते हैं 70वां नंबर है, क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? पृथ्वी का सतह जो है कितना प्रतिशत यह जो है सागर से यानी कि पानी से ढका हुआ है? तो इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 हो जाएगा। 70% भाग जो पृथ्वी का है यह पानी से यानी कि सागर से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा एरिका। एरिका जो है यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है और यह जो है दक्षिण अमेरिका के देश चिली का अटकामा मरुस्थल में स्थित एक शहर है। एरिका जो है, फिर से बता दूं कि दक्षिणी अमेरिका देश चिली है, चिली
यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है, इसी में यह स्थित एक शहर है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। अगला है, यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा कौन है इसमें? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म धारा है। अगला है, कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश जो है यानी कि भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं दुनिया में? लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध देश कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 44, इसकी संख्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी यह आ चुका है बीपीएससी, बिहार एसएससी के और अन्य भी कई एग्जाम में आ चुका है। अब अगला है, दो तारे क्रमशः 3.6 गुना 10 पर -7 मीटर या और इतना तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बता रहे 4/3 हो जाएगा, 4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप का संबंध है रेडियो सक्रियता से, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से क्यूरी ताप का संबंध है। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड्स कि क्यूरी का, इसका रेडियो एक्टिविटी का जो है खोज किसने किया था? तो ये थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। अगला है क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा 2 भी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कौन सा बिहार का ऐसा भाग है जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा उत्तरी भाग। बिहार का उत्तरी क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार के उत्तरी भाग में, यानी कि नॉर्थ बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला है, चिल्का झील स्थित है। लेक चिल्का जो है, चिल्का झील यानी कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है उड़ीसा में स्थित है। और एक फैक्ट और बता दूं आप लोगों को कि यह चिल्का झील जो है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह क्वेश्चन जो है कई बार बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है कि चिल्का झील कैसे पानी का झील है, गर्म पानी, खारे पानी का है या मीठे पानी का? इस तरह का सवाल जो है बीपीएससी में कई बार आता रहा है। यहाँ पे पूछा गया है चिल्का झील जो है स्थित कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है स्थित। अगला सवाल है, यहाँ से देखिए मैथ से कुछ सवाल स्टार्ट हो गए हैं। 12, 27, 40 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? तो देखिए 12, 27 और 40 का है लघुत्तम समावर्त निकालना है, यानी कि एलसीएम बताना है। तो देखिए बना के देखते हैं, 12, 27, देखिए 12 है, 27 है और 40, इसका एलसीएम बताना है। देखिए 2 से लगेगा, 2 छक 12, 27 में नहीं लगेगा, 2 20 40, 3 से बयान हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, यहाँ पे 40 इसी तरह उतर जाएगा। अब 2 से फिर लगाते हैं, देखिए 2 1 2, 2 20 40, देखिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा करने पर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुने 5, तो 120 जो है इसका कैलकुलेट करने पर एलसीएम हो जाएगा। सही जवाब होगा इसका 120। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एससीए पूछा गया है। ये जो है यहाँ पे एससीए पूछा गया है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एससीए पूछा गया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो देखिए मैं यहाँ से आपको उत्तर बताता जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका सॉल्व करने में जो है देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सीधे आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1/120, इसका सही उत्तर निकलेगा। सॉल्व करने पे 1/120 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न जो यहाँ होगा 3/4, इसका सही जवाब हो जाएगा। 3/4 यहाँ आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं, यहाँ जीके का क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है?
सुमात्रा द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह है इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में है सुमात्रा द्वीप, और यह जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है और यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में स्थित है हिंद महासागर सुमात्रा द्वीप। अब आगे देखते हैं, किसी देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, सर्वाधिक टाइम जो है यह कहाँ का है, तो यह जो है फ्रांस में है। यहाँ जो है कुल 12 टाइम जोन लिया गया है। फ्रांस में कुल सर्वाधिक जो है 12 टाइम जोन है, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिहार रिलेटेड जीके। बिहार में जो कुल है टोटल जो है यानी कि 38 ज़िले हैं। बिहार में फ़िलहाल 38 ज़िले हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, इसको देखिए सॉल्व करना है, सरल करना है। इसको सॉल्व करने पे जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा 0, सही उत्तर हो जाएगा 0। देखिए मैथ्स का सवाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 0। अगला सवाल है, एक अंक और उसके 3/5वां के मान के मध्य 50 के फर्क है, वह कौन सा है, यहाँ आंसर होगा 125। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उसके आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु है वर्षों में कितनी है, तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा बता दूं आप लोगों को। देखिए 7 और 9x, 7x और 9x ले लेंगे इसका रेशियो में। और देखिए 9 इसका जो पूछा गया है डिफरेंस, श्याम की आयु पूछा गया है, उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है, श्याम की आयु पूछा गया है वर्षों में। और एक चीज़ और बताया, श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है। यानी कि इसमें जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बता दूं आप लोगों को, इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 7x, 9x माइनस 7x इक्वल टू डिफरेंस यहाँ क्या दिया है 7 वर्ष, 7 वर्ष दिया है। तो यहाँ जो देखिए 9 में से 7x जाएगा, 9x में से 7x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है श्याम की आयु में पूछा गया है, तो x वैल्यू निकालना है और श्याम की आयु पूछा गया है। देखिए 2 हो जाएगा, श्याम का आयु इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 7/2 है ना, तो 7 इंटू 7/2 हो जाएगा इसका। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 49/2, 49/2 यानी कि 24.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24.5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, एक कार्य को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में करता है। ए जो है 10 दिनों में कार्य करता है, बी उसको 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए ए का जो कार्य करने का है 10 है, 1/10 ले लेंगे, तो यहाँ पे है 1/15, दोनों का एलसीएम कर देंगे, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा। देखिए सही उत्तर हो जाएगा 5 × 12 यहाँ हो जाएगा सही उत्तर इसका। देखिए इसका इक्वेशन बनेगा इस तरह, 6 × 12 खरीद रहा है और इसको लाभ चाहिए कितने का, 120 का लाभ चाहिए। यहाँ देखिए 6 से 12 कट गया 2 बार में, 0 से 0 गया, 2 से 10, 5, तो 5 × 12 है सही उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं, √810 को सरल करना है। √810 को सरल करके बताना है। तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर जो हो जाएगा सही 9 पर पावर जो है रेशियो में अंडर रूट में, यानी कि नहीं अंडर रूट में हो जाएगा 9√10, 9√10 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी का आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा 6 जो है C14, 6C14 हो जाएगा सही उत्तर। यह क्वेश्चन जो है आया हुआ भी है पहले एग्जाम में बीपीएससी के। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स नियम को कौन सा प्रकट करता है, तो यह है ऑप्शन जो है सही जो है सी हो जाएगा, VT, ये हो जाएगा सही। अगला है 94 नंबर, इसमें 6 × 10 पर 25 परमाणु पावर, 6 पर 25 पावर जो है परमाणु नहीं है, तो हो जाएगा 6 ग्राम कार्बन, सही उत्तर होगा 6 ग्राम कार्बन।
अगला है क्वेश्चन, एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण जो है किसका यौगिक है? तो यह है मैग्नीशियम Mg का एक अयस्क होता है, Mg हो जाएगा सही उत्तर Mg। अगला है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? इसमें जो है Ag नहीं होगा, Ag जो है नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में Ag नहीं होता है। देखिए जर्मन सिल्वर का जो मिक्सचर होता है इसमें कॉपर 60%, जिंक जो है 20% और Na जो है नाइट्रोजन यह 20% ये भी होता है। तो इसमें जो है Ag नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा Ag। अब अगला देखते हैं, संपर्क विधि इसका निर्माण में प्रयोग होती है। संपर्क विधि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त विधि है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारित जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, NaCl में यह बंद है। NaCl में क्या हो जाएगा? आयनिक बंद हो जाएगा, आयनिक बंद। अगला है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्या जो है कितने प्रकार की होती है? यह जो है 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ है, राजा घर से चला और 10 फीट पूर्व गया। यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देता हूँ। देखिए डायरेक्शन पहले का क्वेश्चन है, यह डायरेक्शन बना दूँ। ईस्ट हो गया, वेस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ। देखिए यहाँ राजा घर से चला और 10 फीट पूर्व गया, इस ओर गया है 10 फीट। दाएं मुड़ा, दाहिना घुमा 3 फीट इधर गया है, फिर दाएं मुड़ा इधर से दाहिना इधर हो जाएगा, फिर 14 फीट गया। अब यह जो है अपने घर से कितने फीट दूर है? अपने घर से जो है कितने फीट दूर है? यहाँ जो है इसका घर यहाँ पे है, इसका यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर निकाल देते हैं तो कितने दूरी पर इसका घर से गया है, दूरी पर है यह पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 फीट यहाँ पे चला था, यानी कि ये भी 3 फीट ही है। और यहाँ देखिए 14 फीट चला गया था इसके द्वारा, 10 फीट तो ये है, 4 फीट यहाँ है, 3 यहाँ पता है, 4 ये है पता है। तो इसका निकालना है वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ 3 पता है, ये 4 है पता है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस तरह निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में देखिए 4 हाइपोथेरस थ्योरम का यह फॉर्मूला है, इसी पे यह सॉल्व होगा। तो 4 उस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब सॉल्व कर लेंगे इसको। अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 दिया 9, अंडर रूट 25, यानी कि आंसर हो जाएगा 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 5, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है, कोड में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, मेडिसिन को क्या लिखेंगे? तो मेडिसिन को क्या लिखेंगे सीधे मैं बता दूं आपको, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि डी जो है यह सही है। अगला है, कोड दिया हुआ है, इसका अर्थ है ये, इनेमी इज नॉट इटर्नल, और ये कोड है इसका अर्थ है ट्रूथ इज इटर्नल। तो इनेमी का कोड बताना है इसमें, इनेमी का कोड जो है 8B हो जाएगा, सही उत्तर होगा 8B। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, कोड में मद्रास लिखा जाता है इस तरह, बॉम्बे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा CPN CBZ, सही उत्तर हो जाएगा CPN CBZ, ऑप्शन बी सही है। अगला है, कोड में फ्रेंड लिखा जाता है ये, तो कैंडल किस प्रकार लिखा जाएगा? तो कैंडल जो लिखा जाएगा वो है EDRIRL, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 106 नंबर, KL के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ML के 40 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो K के प्रति M इस दिशा में है। आइए देखते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं।
सही उत्तर हो जाएगा इसका पूर्व में, एम जो है के पूर्व दिशा में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर सीधे बता देता हूँ आपको। यहाँ हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स और वाई के सूर्य के एक दूसरे के देख रहे हैं, एक्स और वाई जो है सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाई की परछाई एक्स के दाईं तरफ पड़ रही है और वाई किस तरफ दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाई जो है, वाई का मुंह जो है वह उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में वाई का मुंह हो जाएगा। यहाँ यही पूछा गया है वाई किस तरफ देख रहा है, यानी कि उसका चेहरा जो है किस तरफ है, तो यह उत्तर दिशा की ओर है। अगला है कितने प्रकार के से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर संविदा नहीं चुनी गई, तो सही उत्तर होगा 462। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। 2 पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जाता है, 2 पासों को फेंकने पर कितने प्रकार से 9 पाया जाता है, तो देखिए यहाँ मैं बताऊँ, ये जो है पासा का ये क्वेश्चन है। देखिए 3 जो है 3 के दूसरी तरफ क्या होगा 6 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब 5 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 6 का 3 हो जाएगा, तो 4 तरह से जो है 9 आ सकता है, अर्थात 4 तरीकों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर हो जाएगा 3/4। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करना है। देखिए आकृति दिया हुआ है यहाँ, देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करना है, तो सही उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन पहले देख ले क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सब रीजनिंग के सवाल है। देखिए कोड में सिस्टम लिखा जाता है इस प्रकार और नियरर को लिखा जाता है इस प्रकार, तो फ्रैक्शन को किस तरह लिखा जाएगा, तो फ्रैक्शन को जो है ये लिख हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CARFNOIT इसका सही उत्तर होगा। अगला है 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, वह कितने प्रकार प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, 3 यात्री जो हैं एक शहर में पहुंचते हैं, वहां 4 होटल है, वह कितने प्रकार से प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं, तो देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 4 होटल की संख्या है और देखिए यहाँ पे संभावना पूछा गया है, वह कितने प्रकार से प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं, तो हो जाएगा 4 - 3 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या है 4 है या 4 - 3 1 आ गया। अब इसको जो है 4 है तो इसको 2 तक जाएंगे, 4 × 3 × 2 तक जाएंगे, तो इसको देखिए पहले गुना करने पर 4 × 3 = 12 × 24, ये 24 भिन्न तरीकों से रह सकते हैं, सही उत्तर होगा 24। अगला है 4 आदमी एक बस में जिसमें 6 खाली सीटें हैं उस पर चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वह बैठ सकते हैं, सेम जो है सेम तरीके से यह क्वेश्चन बनेगा। संभावना पूछा गया है इसमें बस में बैठने की। देखिए सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार बनेगा जो पहले इससे बना था, 360 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 117, निम्न x का मान क्या होगा, तो x का मान जो है 2414 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, सही उत्तर है 2414। क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर होगा 1319। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देखिए ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हुआ, क्योंकि देखिए
इसमें इसके अलावा तीनों जो है, इसमें एक काला है और एक सफ़ेद है, लेकिन यहाँ जो है दोनों का दोनों सफ़ेद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, किस आकृति की तीसरी आकृति से वह संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से आकृति से है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो अर्धगोला है, यहाँ पे पूरा सर्किल हो गया है गोला, और यहाँ पे ये जो है गोला जो है इस तरह रंगीन हो गया है। अब यहाँ जो है इस प्रकार देखिए, ये जो फिगर है क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर, देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 121 का आंसर जो सही होगा वो है डी नंबर। यहाँ पे जो है जिस प्रकार प्रश्न में हाफ फिगर था वो फुल हो गया है, सर्किल जो था आधा था वो सर्किल पूरा हो गया है, उसी प्रकार यहाँ जो है और रंगीन भी हुआ, उसी प्रकार डी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ।